नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जो है कि महान चिंतक, विचारक, समाज सुधारक की तस्वीरें लगी हुई है। इनके साथ साथ जो है कि बाबा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है कि यहाँ जो है तस्वीर लगी हुई है। पर इनके कदमों में इनके द्वारा जो है लिखित शब्दों को निहित रूप में चरितार्थ करने के लिए एक व्यक्ति का नाम आता है, जो कि हमारे साथ हैं। ये देखिए, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे भी हम एक चर्चा करेंगे। और फिर पहले हम आपको एक छोटा सा एक झलक दिखा देते हैं कि ये जो पुस्तकें देख रहे हैं, ये पुस्तकों का इस्तेमाल किया जा रहा है केवल और केवल जो पीड़ित हैं, जो समाज में शोषित हैं, वंचित हैं, वैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है। और ये न्याय को आप किस रूप में देखते हैं, इन सारी चीजों से इन स्वयं से इनसे समझते हैं और इनसे भी जो है कि इनके परिचय लेते हैं और जानते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों के लिए आप अपना एक परिचय बताएं। आपका परिचय हुआ सर? मेरा नाम राजकिशोर दास है और पिता का नाम बंगाली दास। आप कौन सा संस्था चलाते हैं? मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद चलाता हूं और दलित ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट संस्था जो हमारा एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और रजिस्टर्ड संस्था के अंदर एक मूवमेंट, एक आंदोलन हमने गरीब, दलित, शोषित जो पीड़ित है, जहाँ अत्याचार होता था, उसके जुर्म के खिलाफ ये संगठन हमने बनाया। और क्या जो है कि अभी तक उसकी उपलब्धि क्या रही है, आप हमें बताना चाहें? उपलब्धि रही है कि पहले जो हमारे गरीबों के बीच में, अछूतों के बीच में जो भेदभाव होता था और उनके जो उत्पीड़न होता था, उसके साथ में जाति उत्पीड़न होता था, छुआछूत होता था, उस चीज को मिटाने का प्रयास हम लोग किया। और इतना ही नहीं, विशेष करके पुलिस के द्वारा हमारे गरीब दलित को झूठे मुकदमा में भी फंसा दिया जाता था, काउंटर किया जाता था, फेक इनकाउंटर किया जाता था, लाठीचार्ज किया जाता था। वैसे पुलिस के खिलाफ भी है हमने आंदोलन किया और एक नेशनल प्रोजेक्ट प्रिवेंटिव टॉर्चर इंडिया करके एक पुलिस के विरुद्ध हमने 443 मुकदमा किया। आप हमें एक चीज बताएं कि आपने बोला छुआछूत वगैरह के। जी। छुआछूत मतलब क्या? हिंदू जो सनातनी धर्म, हिंदू धर्म बोलते हैं उसको छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिए? नहीं, हम ईसाई धर्म के अपनाने की बात नहीं है, यहाँ हिंदू धर्म की बात है विशेष करके। छुआछूत वाले बोले हाँ, मिटाने के लिए क्या किए? दूसरे धर्म परिवर्तन कर लिए? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं किए, वहाँ उस धर्म में रह करके भी हम उसके खिलाफ बगावत किया, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के खिलाफ जो होता था, उसके लिए कानूनी सहायता प्रशिक्षण देना शुरू किया। दलितों के बीच में भी और गैर दलितों के बीच में, हमने दोनों के बीच में कानून के बारे में जानकारी दिया कि भाई इस तरह का काम करते तो ये तरह कानून लगा हुआ है और ऐसा आप अपराध ना करें, है ना। ये कानूनी सहायता प्रशिक्षण चला के भी जागरूक किया हमने। पुलिस लोगों को भी हमने उत्पीड़न के खिलाफ प्रशिक्षण दिया। यहाँ के थाना प्रभारियों को, डीएसपी को, एसपी साहब के जब प्रोग्राम किया तो कई शिविर हमने चलाया, है ना। सरपंच के साथ शिविर चलाया, टीचरों के साथ चलाया, युवकों के साथ चलाया, एडवोकेट के साथ चलाया। आपसे जो है कि कोई मदद चाहे? जी, ठीक है ना, आपसे कोई मदद चाहे, अभी थोड़ा सा आपको अस्वस्थ है पैर से, लेकिन जो है कि अगर आपसे चाहे कि आपसे मदद, तो आप तक कैसे लोग पहुंचे? क्या कोई संपर्क नंबर है या कौन से व्यवस्था है जिसमें आप उनकी लड़ाई में भागीदारी अपनी करें? यहाँ आंदोलन की लड़ाई में पहले एक पारदर्शिता के रूप में कई जगह हमने इसका बोर्ड भी लगाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का हैंडबिल, पर्चा भी हम लोग वितरण किया। सवाल को समझिए। और दूसरे जो कोई आए हमारे पास एक मोबाइल नंबर है, संपर्क नंबर है, संगठन का भी मतलब जरिए सबके माध्यम से। संगठन का क्या पता होगा? संगठन का मामला है राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद और शिवनगर नवादा। आपके नंबर जिससे आपको संपर्क कर? मेरा नंबर है 6204575915। तो आप अपने जो है कि जो लोग इस तरह से पीड़ा में व्याप्त हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीड़ा में बयान रहता है उसको हम लोग जो भी है, अभी आप सिविल का काम है, जमीन भूमि विवाद का मामला, भूदान का मामला है, बंदोबस्ती का मामला है, ये सारे बंदोबस्ती भी हम लोग करा के देते हैं। भूदान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और उन लोगों को न्याय दिला रहे हैं।
सुरेंद्र बाबू कहाँ आए हैं और क्या विशेष है जो इनके यहाँ आप पहुंचे? ये बहुत पुराना मित्र सुजीत जी, इन्होंने पुलिस अधिकारी थे, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं मानवाधिकार से। इन्होंने अपना मन में ठान लिया कि दबे कुछ एसी एसटी ओबीसी ईबीसी को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संस्था गठन किया है, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। इनका हमेशा बराबर हम फोन से बात या मिल करके भी कई संपर्क किए। रात 24 घंटा में 18 घंटा गरीब के लिए ही तत्पर लगे रहते हैं। इनका लड़ाई पुलिस अधिकारी से है, सामंतवादी लोग से है। इनका विचारधारा हमारे बिहार के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से मिलता जुलता है। इन्होंने प्रेरणा लिए कि जो लालू प्रसाद यादव जी 1990 में मुख्यमंत्री बने तो गरीब लोग के लिए बहुत सी योजना चलाए थे। इस योजना को अमल करते हुए इन्होंने धरातल पर लालू जी का कार्यक्रम पहुंचाया। और जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो छोटे छोटे जातियों को नाई अभियान चलाए थे। नाई अभियान का मतलब सीधा हुआ, उनका कहना था कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो। तो उन्होंने डीएम साहब के साथ मिलकर चलते थे। दमकल से पानी, सामूल, सरफ, शैम्पूल, सबको बाल कटवाना, नहवाना। उनका सोच था कि गरीब का बच्चा पढ़े लिखेगा, सोच बढ़ेगा तभी तो अधिकारी हो, आगे बढ़ेगा। उनका उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के राजकिशोर कार्य कर रहे हैं अभी तक। ये बेचारा इनका पैर से थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, तो बहुत सा जो दबे कुचले हैं न्याय के बगैर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जिज्ञासा नहीं मान रहे हैं। ये पूरा अपने बैठे हुए दुर्भाषा से, संपर्क सूत्र से अधिकारी के यहाँ प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं जनहित के मामला में। बहुत नेक इंसान आदमी है। देखिए बाबा साहब का यहाँ पर ही फोटो लगाए हुए हैं। बाबा साहब का जो है बाहर देखिए उनका स्टैचू ही लगाए हुए हैं। इनका सोच, बाबा साहब का सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच बराबर है। ऐसे वीर पुरुष लाख में एक पैदा लेते हैं, सभी लोग नहीं लेते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम है भूतपूर्व सैनिक नरेश यादव। मेरा घर हिंसुआ सरथकिया हुआ। राजकिशोर राज को 2005 से मैं जानता हूँ। ये कई देशों में भ्रमण किए हुए आदमी हैं। IAS भी कम्प्लीट करके PT निकाले थे, परंतु इन्होंने जॉब ज्वाइन नहीं किए। इन्होंने एक अपना संस्था चलाया जिसका नाम रखे सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। मैं इनका ऑफिस से बराबर आते रहा हूँ और कितने गरीब गुरबा को मैं इनके पास लाया हूँ और उनका इन्होंने कल्याण किया बढ़ चढ़ करके। चाहे पुलिस केस हो और चाहे जमीन विवाद का मामला हो, जैसा भी हो, ये मामला को निपटाने काम किए हैं। पुलिस के साथ भी टॉर्चर किए हैं और आम जनता के साथ तो कहना नहीं। अगर कहीं कोई गांव में कोई आग लगी, कोई बच्चा कोई जहर खा लिया, चाहे कोई भी काम हो गया, रात 12 बजे रात को चल रहे हैं। गरीबों में कपड़ा वितरण करने का इन्होंने काम किए हैं। अमीरों घर के कपड़ा ला करके धोबी के यहाँ आयरन करवा करके, प्रेस करवा करके गरीब बच्चों में इन्होंने काफ़ी कपड़ा बांटने काम किए हैं। सामाजिक आदमी है, इनका काम ही है बच्चों को, गरीबों को उठाना, बच्चों को कलम देना, कॉपी देना। जितनी इनकी ताकत है, इन्होंने गरीबों को उठाने में इनकी अहम भूमिका रही है। इन्होंने MP का चुनाव भी लड़े थे, उसमें काफ़ी इनकी भूमिका रही। अच्छा वोट लाए। पैसे के अभाव में बेशक पीछे रह गए, लेकिन परिचय इनका काफ़ी था। लोगों ने मानवता के नाम पर इन्हें, कौन सा थाना में भूल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी मत लाए थे और सिर्फ अपनी विचारधारा से। गरीबों में इनका बहुत पहचान है। जिस गांव में चलेंगे रास्ता वो लोग गोदी उठाते हैं। इनके साथ में बराबर घूमता हूँ, जहाँ भी कहीं विजिट करते हैं मैं साथ होता हूँ। ये हमारे साथ 2005 से इनको बहुत अंदर से मानता हूँ। ये सेकेंड अम्बेडकर का पद भी मैं इनको दिया हूँ। ये सेकेंड अम्बेडकर का रोल में रहते हैं हमेशा। काहे मंदिर में नहीं जाएगा, क्यों मस्जिद में जाएगा, क्यों गुरुद्वारा में जाएगा। ये सभी लोगों को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। गरीबों के प्रति इनकी बहुत बड़ी आस्था। चाहे पूरी संपत्ति इनका जो गांव में भी जमीन वगैरह था, वो भी अपनी जमीन गरीबों में इन्होंने बांटने का काम किए हैं। और नदी नाला में काफी बंदोबस्ती, जो सरकार की जमीन थी उन लोगों में 4-4 डिसमिल पौरा में मेरे ख्याल से 80-90 को पर्चा इन्होंने अपने हाथों से निर्मित कर गरीबों को दिया, DM से मिल करके। तो इनको हम सराहनीय आदि मानते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से पैदा लेते हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान प्रार्थना करता हूँ इनका पैर जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, जबकि जो मैदान में इनके जो आने वाले लोग हैं उनको मदद कर सकें।